उसको फिल्म में तो नहीं मिला, फिल्म में उन्होंने करीना को ले लिया, लेकिन यहां पे सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उसको संभाल के रखा उस रिलेशनशिप को। और कब उस रिलेशनशिप का पटाक्षेप होता है वो मैं अभी बता रहा हूं। रिया चक्रवर्ती का आमिर खान के साथ संबंध है, ये बात रिया चक्रवर्ती खुद स्वीकार कर रही है। आमिर खान क्या का क्या संबंध किसके साथ हो सकता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। आपको जो समझना है ये आपका प्रेरोगेटिव है, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। 4-5 तो ऑफिशियल हो रहा है इनका, अभी तीसरा का इन्होंने अभी अनाउंस किया है। पहली पत्नी, दूसरी और तीसरी का अनाउंसमेंट हुआ है। चौथा पांचवा पता नहीं कितने का ये माननीय खान साहब जो हैं इनका होगा। और ये रिया चक्रवर्ती इनकी दोस्त हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है तो कितने नंबर पर है नोबडी नोज। लेकिन 7 जून को इनको जाना था आमिर खान के पास। आमिर खान के पास इन्होंने जाने से मना कर दिया या गई कि नहीं, उसके बाद सीबीआई का वो प्रश्न मेरे पास है नहीं कि वाकई में ये रात को गई, दिन को गई या 7 जून को गई भी या नहीं गई। ये इस क्वेश्चनर का हिस्सा नहीं है। जो क्वेश्चनर मेरे पास है, जो क्लोजर रिपोर्ट का हिस्सा है, उस क्वेश्चनर का यह हिस्सा नहीं है कि अंततः रिया चक्रवर्ती आमिर खान के घर पर गई कि नहीं गई। इस क्वेश्चनर के मुताबिक यह है कि उन्होंने आमिर को सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास व्हीकल नहीं है क्योंकि ड्राइवर नहीं है और उसके अभाव में मैं आपके यहां अभी नहीं आ पाऊंगी। उसके बाद पता नहीं आया आमिर खान खुद आ गए होंगे लेने के लिए। अब ये ना तो मैं पुष्टि कर पा रहा हूं, ना सीबीआई ने इस पर कोई सवाल किया है कि फाइनली आप गई या नहीं की। उस क्वेश्चनर का हिस्सा नहीं है। लेकिन सीबीआई ने यह पूछ दिया कि आदित्य राय कपूर और आमिर खान के बारे में आपने सुशांत को बताया। और यह बड़ा ट्विस्ट है, जब सीबीआई ने पूछा कि जब आप ड्राइवर नहीं था तो सुशांत आपको ड्रॉप कर देते, तो 7 जून को, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, सीवियर डिप्रेशन में थे, बहुत परेशान थे। तो जो व्यक्ति 7 जून को जिस व्यक्ति के बारे में यह सवाल नहीं कर रही है रिया चक्रवर्ती कि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो आमिर खान के घर पर मुझे छोड़ने के लिए नहीं जा सकते थे, यह बात प्रूव हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? 8 जून को उनकी तबीयत खराब नहीं हो रही है, मतलब 7 जून को और 13 जून के बीच में, 7 जून और 13 जून के बीच में यह नहीं हुआ कि तबीयत उसकी खराब थी या नहीं थी। रिया चक्रवर्ती ये कंफर्म कर रही है 7 जून को कि सुशांत की तबीयत 7 जून को खराब नहीं थी। और उसका प्रमाण यह है कि सीबीआई के इस प्रश्न पे रिया चक्रवर्ती कहती है कि वो वर्क रिलेटेड हमारा काम था, इसलिए मैं ये बात डिस्कस नहीं करना चाहती थी सुशांत से। तबीयत खराब नहीं थी, बस यही सीबीआई कंफर्म करना चाहती थी और सीबीआई को कंफर्म हो गया कि जब रिया घर छोड़ करके जाती है 8 जून को, तो ठीक उसके पहले वाले दिन 7 जून को रिया और सुशांत के बीच का रिश्ता क्या है और रिया और सुशांत के बीच में क्या कोई बीमारी को लेकर के कोई बात हो रही है, कुछ भी नहीं पता चलता है। रिया साफ साफ कहती है कि 7 जून को मैं आमिर के यहां जाने वाली थी
गई कि नहीं गई वो क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया आपको कि अगला क्वेश्चन ये है ही नहीं कि आप फाइनली आमिर खान के घर गई या नहीं गई। और 7 जून को ही आपकी बातचीत हो रही है, क्योंकि आदित्य राय कपूर की भी बात कह रही है सीबीआई, न सिर्फ आमिर खान की, एक्स बॉयफ्रेंड की भी बात कह रही है सीबीआई। इसका मतलब आदित्य राय कपूर से भी बातचीत हो रही है और आमिर खान से भी बातचीत हो रही है। आमिर खान के यहां 7 जून को ही जाना था, आमिर के बुलावे पर, और 7 जून को रिया चक्रवर्ती ये पुष्ट नहीं करती है कि सुशांत की तबीयत खराब थी। समझिए बात को। ये काम से संबंधित मेरा उनसे मीटिंग थी, इसलिए मैंने सुशांत को नहीं बताया। ये रिया ने नहीं कहा कि रिया की तबीयत खराब थी, इसलिए रिया ने ये नहीं कहा कि सुशांत की तबीयत खराब थी, मैं सुशांत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं आमिर के साथ मीटिंग की बात मैं क्यों बोलूं, ये इनकी सेहत ठीक नहीं है, बीमार है सुशांत, इसलिए मैंने बताई, इसलिए नहीं बताई। ऐसा रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को नहीं कहा। सीबीआई को रिया ने कहा कि काम से रिलेटेड हमारा मीटिंग था और मैं नहीं चाहती थी कि यह बात मैं सुशांत को बताऊं। प्रूव हो गया मामला। 7 जून तक सब कुछ बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। बीमारी की जहां तक बात है, रिया से एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा है सीबीआई कि आपको डॉक्टर तरुण कुमार का प्रिस्क्रिप्शन कैसे मिल गया? 13-14 जून को ही या उसके बाद डॉक्टर तरुण कुमार का प्रिस्क्रिप्शन आपको किसने दिया, जिसके आधार पर रिया ने बांद्रा पुलिस में जाकर के एफआईआर करवाया था, जिसके 306 के बारे में मैंने आपको एक वीडियो अभी आपने देखा होगा, वो आप देख सकते हैं। एडवोकेट नीलेश ओझा जी के साथ मेरी बातचीत है, उसे आप देखिए, उसमें पूरा डिटेल से है, जिसमें वो फंस चुकी है रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से। उसका बचना मुश्किल है, किसी भी सूरत में रिया नहीं बच सकती है, जिस तरह से वो फंसी हुई है 306 सेक्शन के तहत और 195 आईपीसी और 211। तो ये तीनों सेक्शन ऐसे हैं जिसमें उनको जेल जाना ही जाना है। तो वो जो डॉक्टर तरुण कुमार का प्रिस्क्रिप्शन था, उसके बारे में सीबीआई पूछ रही है कि ये प्रिस्क्रिप्शन आपको कहां से मिल गया? आप तो थी नहीं सुशांत के पास, ये प्रिस्क्रिप्शन तो बात का है, 12-13 जून का प्रिस्क्रिप्शन है, फिर आपको कहां से मिल गया ये प्रिस्क्रिप्शन? अब देखिए इस झूठ का कैसे एक्सपोज हो रहा है। उस पर यह जवाब दे रही है कि मेरे वकील ने मुझे यह प्रिस्क्रिप्शन मुहैया कराया और मेरे वकील ने किसी न्यूज पोर्टल से डाउनलोड किया था, बट आई कैनॉट रिमेंबर द नेम ऑफ द न्यूज पोर्टल। His lawyer may be knowing this.